जय हिंद। देखिएगा, यूपी पुलिस में आपकी अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है, टोटल 60,244 पदों के लिए। तो यहाँ पर इस भर्ती में जो आपके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, फॉर्म अप्लाई से लेकर आपके फाइनल सिलेक्शन तक, वो क्या रहेगी, चलिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके साथ आपको सारी बातें बताते हैं। ये देखिएगा, यह है आपके वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टोटल आपकी वैकेंसी हैं वो किस कैटेगरी के लिए कितने आउट की गई हैं। यहाँ पर 60,244 में से जो आपके अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी है उसके टोटल वैकेंसी रहेंगे 24,102। अब अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आपको जो है यूपी में फॉर्म अप्लाई करते समय यूआर में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा जो यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आपकी वैकेंसी 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 वैकेंसी रहने वाली हैं। बात करते हैं आपके फॉर्म फिलअप की डेट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे 27 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और यहाँ पर आपके फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो है आपकी 16 जनवरी 2024। और जो यहाँ पर आपकी फ़ीस को पे करने की लास्ट डेट है या फिर जो आपके आवेदन में संशोधन यानी कि फॉर्म को एडिट करने की लास्ट डेट है वो 18 जनवरी 2024 रहेगी। और यहाँ पर सभी के लिए जो फीस है वो आपके 400 रुपये रहने वाली है। बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने +2 कर रखी है, चाहे आपने किसी भी स्टेट से कर रखी हो, चाहे आपने किसी भी बोर्ड से कर रखी हो, चाहे कितने भी आपके परसेंटेज हो, अगर आपके पास +2 की पास की सर्टिफिकेट है तब इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट होता है कि जो आपकी आयु है, जो आपकी एज लिमिट है वो किसके लिए कितनी रखी गई है और क्या आपकी भर्ती इतने सालों के बाद आने के बाद क्या आपको एज में छूट मिली है या फिर नहीं। तो एज में आपको बिल्कुल भी छूट नहीं मिली है। अब तक की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें जो आपके एज को लेकर रूल बनाए गए थे सेम वो आपके यहाँ पर फॉलो किए गए हैं। यहाँ पर एक बात और नोट कीजिएगा कि जो मेल कैंडिडेट हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनकी एज जो है आपकी अलग रहेगी। जो आपके मेल कैंडिडेट हैं इनके जो 18 से लेकर 22 साल तक, वहीं जो फीमेल की एज है वो 18 से लेकर आपकी रहने वाली है 25 साल तक। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी यूपी के लिए और अदर स्टेट के सभी कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर आपकी जो एज है काउंट कैसे होगी, तो मेल की जो एज है 2 जुलाई 2001 से पहले के नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट हैं यूआर कैटेगरी में आपकी एज 2 जुलाई से लेकर 1998 इससे पहले के न हो और 1 जुलाई 2005 के बाद के न हो। अब यहाँ पर जो आपके यूपी के कैंडिडेट हैं, चाहे आप ईडब्ल्यू से या फिर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी से, तो यहाँ पर आपको एज में जो है 5 साल की छूट मिलेगी। तो मेल को 5 साल की अलग से छूट मिलेगी और फीमेल के जो यहाँ पर एज में है वो 5 साल की अलग से छूट मिलेगी। यानी कि जो मैक्सिमम आपकी मेल की एज है इन रिजर्व कैटेगरी के लिए 22 से लेकर प्लस में 5 है 27 साल रहेगी, फीमेल के लिए 25 प्लस में 5 है वो आपकी 30 साल रहेगी। ये सिर्फ आपके यूपी के बच्चों के लिए है। अब हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका रहेगा 2 नंबर का, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि जो आपके नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आपका जो आधा नंबर है वो हर आपके गलत उत्तर के लिए काटा जाएगा और हर सही प्रश्न के लिए जो है आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो 150 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। 300 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है।
और इसी पेपर में टोटल आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। एक आपका जीके रहेगा, दूसरा आपका हिंदी रहेगा, तीसरा आपका रीजनिंग और यहाँ पर आपका जो 4th सब्जेक्ट है वो आपका मैथ रहेगा। याद रखिएगा, जो आपका मैथ का और रीजनिंग का सेक्शन है इसमें से मैथ का पोर्शन बिल्कुल कम रहेगा। मैथ में भी जो आपके अधिकतर क्वेश्चन हैं वो सिर्फ आपको रीजनिंग के ही देखने को मिल जाएंगे। रिटन एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपकी सेकंड जो प्रोसेस रहेगी वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है पीएसटी वो कंडक्ट किया जाएगा। जो यहाँ पर आपकी पीएसटी की प्रोसेस है इसमें क्या चीज़ें होंगी, तो पीएसटी में यहाँ पर जो आपकी हाइट है, जो आपकी चेस्ट है और जो आपका वेट है वो मेज़र किया जाएगा। यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं इनकी हाइटें सामान्य यूआर कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो अनुसूचित जाति हैं इनके लिए मेल कैंडिडेट की हाइट आपकी कम से कम 168 जो सेंटीमीटर है वो रखी गई है। लेकिन यहाँ पर जो आपके अनुसूचित जनजाति हैं इनके लिए जो मेल कैंडिडेट हैं वहाँ पर हाइट 160 सेंटीमीटर रहेगी। जो आपका सीना यानी कि चेस्ट है वो आपका सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो आपके अनुसूचित जाति हैं इन सभी के लिए कम से कम आपका जो है 79 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने के बाद कम से कम आपका 84 यानी कि यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर का फुलाव है वो आपका अनिवार्य है। इन सब के अलावा जो आपकी अनुसूचित जनजाति हैं यहाँ पर आपकी जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर रखी गई है और फुलाव आपका कम से कम जो है 5 सेंटीमीटर सभी के लिए अनिवार्य है। वहीं बात करें जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनकी हाइट के बारे में, तो यहाँ पर जो फीमेल की हाइट है वो देखिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति इनके लिए 152 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो आपके अनुसूचित जनजाति हैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनकी हाइट 147 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल जो चेस्ट का क्राइटेरिया है वो आपका नहीं रखा जाता है, सिर्फ जो आपका वेट है वो आपका मेजर होगा। कम से कम जो आपका वेट है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। पीएसटी में यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी शामिल रहेगा और इसके अलावा एक और आपकी फिजिकल में स्टेज शामिल है वो है पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो आपकी रनिंग है, जो आपकी रेस है वो कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पर चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जो मेल की यहाँ पर रनिंग है वो 4.8 किलोमीटर होगी, टाइम आपको मिलेगा 25 मिनट का। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनकी जो रनिंग है वो 2.4 किलोमीटर होगी और जो टाइम है वो आपको 14 मिनट का दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर फिजिकल, डेवियो और रिटन एग्जाम की प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हैं तब जो आपकी अंतिम योग्यता सूची यानी कि जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी आउट की जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ है जो रिटन एग्जाम आपने दिया है टोटल 300 नंबर का उसके आधार पर लगाई जाएगी। जो बच्चे फाइनल सिलेक्ट हो जाते हैं उन सभी का मेडिकल होगा और मेडिकल में कोई भी बच्चा आउट नहीं होता है, वो बिल्कुल आपका नॉर्मल होगा। तो ये आपके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उनके लिए। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।